सात फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने के बाद भी एक महिला अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर देती है और अपने पति का अंतिम संस्कार भी परिवार वालों को गुमराह करके करा दिया जाता है। जब इस मामले में खुलासा होता है तो खुलासे के बाद इस मामले के बारे में जिसने भी सुना उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार एक महिला ने अपनी ही पति की हत्या क्यों की? नमस्कार, आदाब। भारतभूमि न्यूज पर आपके साथ में बंटी रावत। दरअसल ये मामला नागौर के मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र के अंदर कोरडिया गांव का है। वहां पर 50 साल की उम्र की एक महिला जिसका नाम शारदा होता है, जिसके पति का नाम नेमाराम जाट होता है, दोनों अपने परिवार में हंसी खुशी के साथ रह रहे होते हैं। अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए एक गाड़ी और ट्रैक्टर लोन पर निकालते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, आजीविका अच्छे ढंग से चल रही होती है। तभी इस कहानी में एक मोड़ आता है। अचानक से उनकी घर की कमाई घट जाती है, जिसके चलते आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है और गाड़ी और ट्रैक्टर की किस्त भी टाइम से नहीं पहुंचती है, जिसको लेकर महिला काफ़ी तनाव में होती है। उनके परिवार में उनके 3 बच्चे भी होते हैं। अक्सर बच्चों के ऊपर भी मामला कभी कभी झगड़े में परिवर्तित होता दिखाई देता है, क्योंकि परिवार की आमदनी कुछ कारणों के चलते ख़त्म सी होती दिखाई देती है। इधर कर्ज वसूलने के लिए बैंक वालों के उनके पास फ़ोन आने लगते हैं। महिला काफ़ी हद तक परेशान होती है, उसका पति भी काफ़ी हद तक परेशान होता है। इसके बाद महिला इस परेशानी से निपटने के लिए एक खौफनाक घटना को अंजाम देती है। वो रात के समय सोते हुए अपने पति का गला दबाकर हत्या कर देती है, क्योंकि महिला को इस बात का अंदाजा होता है कि गाड़ी और ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करा रखा है। अगर पति की किसी भी वजह से मौत हो जाए तो उनका ये लोन माफ़ हो जाएगा। उसके बाद वो अपना जीवन गुजर बसर आसानी से कर सकते हैं। महिला रात को सोते हुए अपने पति की गला दबाकर हत्या कर देती है। उसके बाद सुबह ड्रामा करके अपने परिवार वालों को उसकी मौत की सूचना देती है। परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद परिवार वालों को गुमराह करने के बाद वह उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां करते हैं। लेकिन जब सबको अंतिम संस्कार कराने से पहले स्नान के लिए ले जाया जाता है तो परिवार वाले नेमाराम जाट के शरीर पर चोटों के निशान देखते हैं, जिसके बाद वह महिला यही मामला यहीं पे संभाल लेती है और कह देती है कि इनकी मौत सीढ़ियों से गिरकर हुई है, जिससे इन्हें चोट लगी है। परिवार वाले उसकी बात को सच जानकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उसी का एक भाई जिसका नाम भाकर सिंह जाट होता है, उसको संदेह हो जाता है कि आखिरकार इसके शरीर पर इतनी चोटों के निशान क्यों हैं, इसके गले पर चोट के निशान क्यों हैं। वह पुलिस को इसकी सूचना देता है और पुलिस में लिखित में शिकायत दर्ज कराता है और लिखित में शारदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस शक के आधार पर शारदा को उठाती है। जब पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से शारदा से पूछताछ करती है तो इस मामले में जो खुलासा होता है उसे जानकर वो भी हैरान रह जाता है। वह महिला बताती है कि उन पर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया था जिसको चुकाने में वो असमर्थ थे। उसी के किसी जानने वाले ने उसको इसकी सलाह दी थी कि अगर वह किसी भी तरह से अपने पति की हत्या कर दे तो उसका जितना भी कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा। उसके बाद वो जीवन गुजर बसर आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर उसने पहले अपने पति की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद उसे डंडे से लेकर उसकी पिटाई की, जिससे उसके चोटों के निशान बन गए। गला दबाने से उसके गले पर भी निशान पड़ चुके थे। उसके बाद उसने झूठ मूठ की कहानी रची, जिसके बाद ये मामला संज्ञान में आया। पैसों के लालच में एक पत्नी ने अंधा होकर अपने ही पति की हत्या कर दी। इस तरह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह की घटनाओं को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये घटना 9 अक्टूबर को ही सोशल मीडिया में आती है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो भी दंग रह गया। इस घटना को बताने के पीछे केवल आपको सतर्क और सावधान करने का मकसद है, आपको दुख पहुंचाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।